हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के अंदर एसिड बेस और सॉल्ट्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे, कुछ बेसिक बातें जो एसिड बेस और सॉल्ट्स में होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, इसके अंदर हम लोग समझेंगे इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो एसिड बेस और सॉल्ट्स के अंदर होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड की, कि एसिड के अंदर कुछ कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज़ या कौन सी बेसिक जनरल या फंडामेंटल पॉइंट्स है जो हम लोगों को पता होने चाहिए, जो हमें चैप्टर के अंदर मदद करेंगे। तो सबसे पहली बात कि एसिड वर्ड के बारे में समझते हैं। एसिड वर्ड है क्या? तो एसिड वर्ड जो है वो एक लेटिन वर्ड है। लेटिन वर्ड एसिडस से आया है। एक लेटिन वर्ड एसिडस से आया है, एसिडस से, जिसका मतलब होता है सार। ये इसका मतलब होता है, एसिडस का मतलब होता है सार। तो इस सार से ही इसका नया वर्ड हम लोग जो बेसिक हम साइंस में यूज़ करते हैं वो होता है एसिड। तो एक लेटिन वर्ड है एसिडस, जिसका मतलब होता है सार। एसिडस का मतलब सार होता है, जिसको हम एसिड बोलते हैं। तो ये हो गया एसिड, ये इसकी टर्म के बारे में हो गया। जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने अभी अभी इसी वर्ड से देखा कि ये सारिन टेस्ट होता है। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो खट्टे होते हैं टेस्ट में। तो हम लोग इसके बारे में ये बेसिक पॉइंट लिख सकते हैं। दीज आर सब्सटेंसेस which have सार टेस्ट। तो इनका टेस्ट सार होता है, सार टेस्ट होते हैं ये। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एसिड के अंदर होता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं रेड में। मतलब कोई ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है। अब ये लिटमस क्या होता है, अभी इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर देते हैं रेड में। तो ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर देंगे रेड के अंदर। तो ये इसके अंदर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड लिटमस सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट एसिड के अंदर ये हो गया, ये जो एसिड होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में जब इन्हें वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयंस देते हैं। दे गिव हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में ये हाइड्रोजन आयंस देते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर आता है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके एग्जाम्पल्स की होगी कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हो गए और वीक एसिड कौन से हो गए। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल कौन से हैं और वीक एसिड के एग्जाम्पल कौन से हैं। तो हम लोग ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और वीक एसिड के एग्जाम्पल देखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल जो हमारे पास होते हैं वो हो गया, पहला एग्जाम्पल हमारे पास सबसे फेमस हाइड्रोक्लोराइड HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 हो गया, और हमारे पास नाइट्रिक एसिड HNO3 भी हो गया। तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और वीक एसिड के एग्जाम्पल हमारे पास हो गया एसिटिक एसिड CH3COOH, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये एक वीक एसिड होता है। और एक एसिड हमारे पास लैक्टिक एसिड, ये भी एक वीक एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड क्या होता है इनके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही पिछले लेक्चर में। हम बस इसके एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल ये हो गए, वीक एसिड के एग्जाम्पल ये हो गए, जिससे आपको याद रहे। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए और ये वीक एसिड हो गए। अब हम लोग को बात करनी है कुछ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड के बारे में। तो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड की बातें करेंगे। डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं और
कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कौन से होते हैं, इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के एग्जांपल हमारे पास आ गए, जैसे कि ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के एग्जांपल हम लोग समझ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड के बारे में भी जान चुके हैं, लेकिन हम लोग एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कौन से हैं और डाइल्यूटेड एसिड कौन से होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनके अंदर जो वाटर की अमाउंट है वो कम होती है और जो सॉल्यूट है यानी जो एसिड की अमाउंट है वो ज़्यादा होती है, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक डाइल्यूट एसिड भी हो सकता है और कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है, तो ये दोनों ही में एग्जाम्पल में आ सकता है, ये डाइल्यूट भी हो सकता है और कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है। ऐसे सिमिलरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हो गया और ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड में भी हो सकता है, नाइट्रिक एसिड में भी हो सकता है। ये जो वीक एसिड्स हैं ये भी डाइल्यूटेड भी हो सकते हैं और ये कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकते हैं। बस फ़र्क क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूटेड में, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होते हैं उनके अंदर जो सॉल्यूट की या जो एसिड की अमाउंट है वो ज़्यादा होती है और वाटर की अमाउंट कम होती है, और डाइल्यूट में वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है और सॉलिड मतलब जो सॉल्यूट या जो एसिड होगी उसकी अमाउंट कम होती है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में हम लोग लिख लेते हैं हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड, एसिड की अमाउंट ज़्यादा होगी, प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर कम होगा। तो ये आ गया कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर। डाइल्यूटेड एसिड के अंदर की बात करें तो डाइल्यूट एसिड में हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर, इसके अंदर वाटर ज़्यादा होगा, प्लस लेस अमाउंट ऑफ एसिड, एसिड या सॉल्यूट कम होगा, ये कम होगा और वाटर ज़्यादा होगा। तो ये हो गया इसके कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कौन क्या होते हैं और वीक और डाइल्यूटेड एसिड क्या होते हैं। तो ये एसिड के अंदर की हम लोगों ने बात कर ली। अब बात करेंगे हम लोग बेस की, कि बेस क्या है और बेस की कुछ फंडामेंटल पॉइंट जो हम लोगों को पता होने चाहिए वो क्या होते हैं। बेस, क्योंकि जनरली कभी कभी एसिड और बेस के अंदर डिफरेंस भी पूछा जाता है, एसिड के अंदर डिफरेंस बताओ और एसिड और बेस के बीच में कंपैरिजन करो, तो पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। तो एसिड के अंदर ये पॉइंट्स हो गए, बेस के अंदर भी सिमिलरली कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, उनको वन बाय वन हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहली बात, जो बेस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, मतलब टेस्ट में कड़वे होते हैं, और अगर इन्हें टच किया जाए तो वो सोपी होते हैं, मतलब ऐसा लगेगा जैसे साबुन हाथ में आता है और फिसल जाता है, तो सोपी इन टच होते हैं। तो बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच, दीज substances are bitter in taste, bitter in taste, टेस्ट में ये बिटर होते हैं, एंड सोपी इन टच, टच में ये सोपी होते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोपी इन टच, बिटर इन टेस्ट, सबसे पहला पॉइंट जो बेस के अंदर आ गया। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बेस के अंदर आता है वो होता है ये रेड लिटमस सोल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। हम लोगों ने यहाँ देखा था ये जो ब्लू लिटमस सोल्यूशन था उसको रेड में कन्वर्ट कर दिया था एसिड ने, लेकिन इधर रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेड लिटमस सोल्यूशन को कन्वर्ट कर देंगे ये ब्लू में। ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारे पास। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है वो है ये एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयंस OH नेगेटिव आयंस देते हैं। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं दे गिव OH नेगेटिव आयंस यानी एनायंस, OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर के अंदर अगेन है, बेस को मिलाया जाए तो ये OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, OH नेगेटिव आयंस रिलीज कर देते हैं। अगली बात इसके अंदर की स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं और वीक बेस कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग
बेस एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के कुछ एग्जाम्पल हम लोग इधर देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के कुछ एग्जाम्पल और वीक बेस के कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या है और वीक बेस क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया है। आप उस पिछले लेक्चर को आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। KOH ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस और आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। हमारे पास एक वीक बेस भी है जिसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस हो गया। एक इम्पॉर्टेंट टर्म जिसको कहते हैं एल्कली, जो बेस के अंदर ही आता है एल्कली। ये एल्कली क्या होता है? एल्कली ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाए। कुछ ऐसे बेस जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हों उन्हें एल्कली बोलते हैं। ये स्पेशल बेस होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, और अगर इनसॉल्युबल हो तो वो एल्कली नहीं कहलाएंगे। वो बेस तो होंगे लेकिन एल्कली नहीं होते। तो ऐसे बेस जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं वो एल्कली होते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दीज आर बेस विच आर soluble इन वाटर। वाटर के अंदर ये soluble होते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे पास हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली भी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक एल्कली है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक एल्कली है CaOH होल ट्वाइस। तो ये हमारे पास कुछ एल्कली के एग्जाम्पल हो गए। तो एल्कली ऐसे बेस होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो, तो उन्हें एल्कली बोलते हैं, ऐसे बेस। अब थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है वो है सॉल्ट। सॉल्ट की कुछ प्रॉपर्टी। सॉल्ट क्या है? तो सॉल्ट के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं, इसके बारे में तो हम चैप्टर के बीच में ही समझेंगे, चैप्टर के अंदर। तो सॉल्ट जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं। एसिड और बेस को जब रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट बनता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दीज आर कंपाउंड्स formed from reaction of acid and base। तो एसिड और बेस की आपस में जब रिएक्शन कराएंगे तब सॉल्ट बनते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गए हमारे पास? तो सॉल्ट के जो एग्जाम्पल हमारे पास हो गए, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आ गया हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl, और एक हमारे पास एक बढ़िया एग्जांपल और हो गया, वो हो गया KCl पोटेशियम क्लोराइड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हमारे पास सॉल्ट के अंदर आ गए, NaCl और पोटेशियम क्लोराइड। तो ये था हमारे पास कुछ जनरल पॉइंट्स जो एसिड बेस और सॉल्ट्स के अंदर होते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ थी एल्कली। एल्कली क्या होता है? तो एल्कली के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। तो ये हमारे पास कुछ जनरल पॉइंट्स थे। अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। हम लोगों को इंडिकेटर्स भी समझ में आ जाएगी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे अपना मेन चैप्टर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।